कृष्णा दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही निडर लड़का रहता था। उसका नाम था जॉन। वह किसी से डरता नहीं था, इसलिए सब उसको छोटा निडर जॉन कहकर बुलाते थे। एक बार उसको दुनिया देखने की इच्छा हुई तो उसने कुछ पैसे लिए और दुनिया देखने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक सराय में आया और वहां आकर उसने सराय के मालिक से खाना और रात भर रहने के लिए जगह मांगी। सराय का मालिक बोला, आज तो पूरी सराय भरी हुई है, कोई जगह खाली नहीं है, पर अगर तुमको डर ना लगे तो मैं तुम्हें एक जगह ऐसी बता सकता हूँ जहां तुम आराम से ठहर सकते हो। छोटा निडर डॉन बोला, नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मैं क्यों डरूंगा, तुम मुझे जगह बताओ। सराय का मालिक बोला, लोग तो उस महल के बारे में सुनकर ही कांप जाते हैं, क्योंकि वहां अभी तक जो भी गया वहां से जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। जो वहां बड़ी बहादुरी से रात गुजारने जाते हैं, सुबह को वहां केवल उस आदमी की लाश ही मिलती है। जॉन बोला, कोई बात नहीं, मैं वहां जाऊंगा, तुम मुझे बस वह जगह बता दो कि वह जगह कौन सी है। सराय के मालिक ने उसको वह जगह बता दी और उसको एक लैंप दे दिया। जॉन ने उससे लैंप लिया, पीने के लिए एक बोतल शराब ली और खाने के लिए सॉसेज लिया और सीधा उस महल की तरफ चल दिया। आधी रात को वह अपना खाना खाने के लिए खाने की मेज पर बैठा। तभी उसने चिमनी से आती हुई एक आवाज सुनी, क्या मैं इसे नीचे फेंक दूं? जॉन लापरवाही से बोला, हाँ हाँ फेंक दो। तभी चिमनी में से अंगीठी के ऊपर एक आदमी की टांग आ गिरी। जॉन ने एक गिलास शराब पी। कुछ पल बाद वही आवाज फिर बोली, क्या मैं इसे नीचे फेंक दूं? जॉन ने फिर उसी लापरवाही से जवाब दिया, हाँ हाँ फेंक दो। और एक और टांग चिमनी से अंगीठी के ऊपर आ गिरी। इसी तरह वह आवाज पूछती रही। जॉन उसको उसी लापरवाही से कहता रहा, हाँ हाँ फेंक दो। आखिर वहां दो टांगे, दो हाथ आकर गिर गए और एक बड़ा सा धड़ गिर गया। जैसे ही वह धड़ नीचे आकर गिरा, दोनों बाहें और दोनों टांग उस धड़ से जुड़ गई और वहां एक बिना सिर वाला आदमी उठकर खड़ा हो गया। फिर एक और आवाज आई, क्या मैं इसे नीचे फेंक दूं? और जॉन ने उसको फिर उसी लापरवाही से जवाब दिया, हाँ हाँ इसे फेंक दो, तुमसे कहा ना। फिर एक सिर नीचे आकर गिरा। नीचे गिरकर वह सिर कूदा और उस बिन सिर वाले धड़ पर जाकर लग गया। वह तो अब सचमुच में एक बहुत बड़े साइज का आदमी बन गया था। जॉन ने उसी तरफ अपना शराब का गिलास उठाकर कहा, तुम्हारी तंदुरुस्ती के लिए, और वह गिलास उसने एक ही सांस में खाली कर दिया। वह बड़े साइज का आदमी बोला, अपना लैंप उठाओ और मेरे साथ आओ। जॉन ने अपना लैंप तो उठाया, पर वह वहां से हिला नहीं। इस पर वह आदमी बोला, तुम आगे चलो। जॉन बोला, नहीं तुम आगे चलो। आदमी चिल्लाया, मैं कहता हूं कि तुम आगे चलो। जॉन भी चिल्ला पड़ा, तुम आगे चलो, चलकर मुझे रास्ता दिखाओ, अभी तो मैं चलूंगा। मुझे क्या पता तुम मुझे किधर ले जाना चाहते हो। इस पर वह बड़े साइज का आदमी आगे आगे चल दिया और जॉन रास्ते पर रोशनी दिखाता हुआ उसके पीछे पीछे चल दिया। वह लोग उस महल के कमरों पर कमरे पार करते चले गए। इस तरह उन दोनों ने करीब पूरा महल पार कर लिया। आखिर में जाकर नीचे जाने के लिए एक सीढ़ी मिली। वह लोग उस सीढ़ी से नीचे उतर गए। सीढ़ी के आखिर में एक दरवाजा था। आदमी ने जॉन से कहा, इसे खोलो। जॉन बोला, तुम खोलो। सो उस आदमी ने अपने कंधे के धक्के से वह दरवाजा खोला तो उसके अंदर भी नीचे जाने के लिए एक घुमावदार सीढ़ियां थीं। वह आदमी बोला, चलो नीचे चलो। जॉन बोला, तुम आगे चलो। सो वो आदमी फिर आगे चला
और जॉन उसके पीछे चला। सीढ़ियाँ उतरकर वे दोनों एक तहखाने में आ गए। उस तहखाने में पत्थर का एक टुकड़ा रखा था। आदमी ने कहा, इसे उठाओ। जॉन बोला, यह कोई छोटा सा पत्थर नहीं है जिसे मैं उठा सकूं, तुम उठाओ। उस आदमी ने उस बड़े से पत्थर को ऐसे उठाया जैसे वह कोई बड़ा सा पत्थर ना हो कर एक गोली हो। उस पत्थर के नीचे सोने से भरे 3 बर्तन रखे थे। वे आदमी बोला, इन बर्तनों को ऊपर ले चलो। जॉन बोला, तुम लेकर चलो। उस आदमी ने एक एक करके वे तीनों बर्तन उठाए और उनको ऊपर ले गया। फिर वे दोनों उन तीनों बर्तनों को लेकर उसी कमरे में आ गए जिसमें जॉन पहले बैठा हुआ था और जिसमें अंगीठी लगी हुई थी। वे आदमी बोला, ओ छोटे जॉन, अब इसका जादू टूट गया। ये कहने के बाद उस आदमी की पहले एक टांग निकली और चिमनी से उड़कर बाहर चली गई। वह बोला, इसमें से एक बर्तन तुम्हारा है। फिर उसकी एक बाहर निकली और वह भी चिमनी से होकर ऊपर चली गई। फिर वह बोला, यह दूसरा बर्तन उन फायर्स का है जो यह सोचते हुए कल सुबह तुम्हारे मरे हुए शरीर को लेने आएंगे कि तुम मर गए हो। यह कहने के बाद उसकी दूसरी बाह भी चिमनी से उड़कर ऊपर चली गई। फिर वह बोला, यह तीसरा बर्तन उस गरीब आदमी का है जो सबसे पहले यहाँ आएगा। इतना कहने के बाद उसकी दूसरी टांग भी उड़कर चली गई और अब वह आदमी अपने धड़ पर बैठ गया। वह फिर बोला, यह महल तुम्हारा है और तुम इसमें आराम से रहो। ये कहने के बाद उसका धड़ भी उसके सिर से अलग होकर चला गया। अब केवल उसका सिर वहाँ रह गया। वह फिर बोला, इस महल के मालिक और उनके बच्चे यहाँ से हमेशा के लिए चले गए हैं। ये कहकर वह सिर भी चिमनी से होकर बाहर निकल गया। जब सुबह हुई तो शोर मचा। फ्रायर लोग यहाँ सोचकर कि जॉन तो अब तक मर गया होगा, उसके मरे हुए शरीर को रखने के लिए एक ताबूत लेकर आए थे। वहाँ तो उन्होंने जॉन को खिड़की पर खड़े होकर अपना पाइप पीते हुए देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गए। जॉन ने उनको अपनी सारी सब कहानी सुना दी और उनको एक उनका सोने का बर्तन दे दिया। इस तरह जो फ्रायर्स जॉन की लाश को ले जाने के लिए आए थे वो सोने से भरा बर्तन पाकर खुश होते हुए चले गए। सोने से भरा हुआ तीसरा बर्तन उस गरीब आदमी को दे दिया जो वहाँ सबसे पहले आया। जॉन उस महल में बहुत साल तक रहा, उस सोने को इस्तेमाल करता रहा। पर एक दिन उसने अपने पीछे देख लिया तो उसको अपनी परछाई दिखाई दे गई। उसको देखकर वह इतना डर गया कि वह मर गया। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगी? मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।